नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोक्सो एक्ट की। पोक्सो एक्ट जो कि बालकों के लिए एक सुरक्षा है, छोटे बच्चों के लिए। और टॉपिक जो है ये एयरफोर्स फेज 2 के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक उपयोगी है। और वैसे भी करंट जीके से रिलेटेड भी टॉपिक है, ताकि अपन को इस एक्ट के बारे में पता चले। तो एयरफोर्स बेसिकली में ये वीडियो एयरफोर्स का जो फेज 2 का भी पेपर है उसमें ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट 2012 में बना था ये, और इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अपन जानेंगे कि क्या है ये पोक्सो एक्ट। तो दोस्तों, पोक्सो एक्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से पोस्को लिखा हुआ है, लेकिन ये पोक्सो एक्ट है 2012। POSCSO, पोक्सो एक्ट। यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इज ए लॉ इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों के खिलाफ एक सुरक्षा है ये बच्चों के लिए। और ये कानून है, ये एक कानून है भारत में। और ये 2012 में बना था, इसलिए हम इसको पोक्सो एक्ट 2012 भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पोक्सो एक्ट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन इंडिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजेस एंड एक्सप्लॉइटेशन। इट वाज enacted in 14 November 2012 and has been amended several times to strengthen its provision। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पोक्सो एक्ट है, ये एक विस्तृत रूप से इसको डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाया जाए। और इस एक्ट को जो है 14 नवंबर 2012 को, जैसा कि आप जानते हैं 14 नवंबर 2012 बाल दिवस होता है। तो बाल दिवस के रूप में चिल्ड्रन डे होता है, और उसी दिन इस एक्ट को बच्चों की ये जो सुरक्षा है उसके लिए लगाया गया था। और समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, अमेंडमेंट भी हुए हैं, ताकि इस कानून को और ज्यादा ताकत प्रदान की जाए और बच्चों को और अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर इसकी ये बात हुई। आगे अगर हम पहुंचते हैं तो कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। जैसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पर किसको कहा जाएगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर कहा जाएगा द एक्ट डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 साल से छोटा है कोई भी है, उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है तो वो इस कानून के तहत उस सामने वाले आदमी पर केस चलेगा। और क्या क्या सजा का प्रावधान है, क्या क्या कुछ होगा, इसमें अपन देखेंगे आगे। ऑफेंसेस के अंदर, अपराध के अंदर यहाँ पर ये कहा गया है कि द एक्ट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट या सेक्सुअल असोल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड। यानी कि ये अलग अलग प्रकार के अपराध बताए हैं, सेक्सुअल असोल्ट के अलग अलग तरीके बताए गए हैं यहाँ पर। आप देख लेना इसका अर्थ क्या होता है। वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा कि इनका अर्थ क्या है, आप इन शब्दों को अंडरलाइन करके ढूंढ सकते हो कि इनके अर्थ क्या क्या है। ठीक है, ये सेक्सुअल असोल्ट के अलग अलग तरीके हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। या फिर बच्चों को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व करना, ये भी जो है इसके तहत अपराध माना जाएगा और अमुक व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पनिशमेंट की, कि पनिशमेंट क्या है। द एक्ट प्रेस्क्राइब्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स एंड सम केसेस द डेथ पेनल्टी। इस एक्ट में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है ऑफेंडर्स के लिए, जो अपराधी होते हैं उनके लिए। उनमें जेल भी है, फाइन भी है, और कभी कभी सीवियर केस जो होंगे, गंभीर मामले जो होंगे, निर्दयता पूर्वक यहाँ पर जो मामले होंगे, उनमें डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड भी अपराधी को दिया जाता है इस कानून के तहत। तो चलिए आगे बात करते हैं सम कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स।
The act mandates the establishment of special courts to expedite trial of POSCO acts. कुछ विशेष अदालतों का भी इस एक्ट के तहत कुछ विशेष अदालतों का भी निर्माण हुआ है, जहां पोक्सो एक्ट से रिलेटेड केस को सुना जाएगा और त्वरित रूप से उसको कार्रवाई की जाएगी और अपराधी को उसके अंजाम तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, द एक्ट एम्फेसिस द नीड फॉर ए विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड विक्टिम। और यहाँ पर जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है ये, पीड़ित जो बच्चा होता है उसको तुरंत न्याय देने के लिए इस एक्ट को लाया गया है ताकि बच्चों की प्रोटेक्शन हो सके। उसके बाद है फेमस कुछ केसेस की अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उस आप सबको पता होगा। तो दिस केस विच इन्वॉल्व द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ ए 23 इयर्स ओल्ड वीमन इन दिल्ली इन 2012। 2012 में एक 23 साल की युवती के साथ जो है निर्दयता की गई थी 2012 में, लेड टू सिग्निफिकेंट पब्लिक आउटरीच एंड अमेंडमेंट टू द पोक्सो एक्ट। तो इसमें इस केस के बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में, पोक्सो एक्ट में, और वन ऑफ द अक्यूज वाज ए माइनर। ये जो केस हुआ था इसमें जो अंजाम देने वाले अपराधी लोग थे उनमें एक माइनर था एंड हिज केस वाज ट्राइड अंडर द पोक्सो एक्ट, और उसके केस को पोक्सो एक्ट के तहत चलाया गया था। 4-5 लोग थे, इसमें से एक माइनर था। और उसके बाद ये कुछ चित्र हैं जहां ये जो व्यक्ति हैं इनकी आइडेंटिटी अपन क्लियर नहीं कर सकते। उस समय जो प्रोटेक्शन हुआ था, निर्भया को जस्टिस दिलाने के लिए जो रोड पर लोग आए थे, उन लोगों ने जैसे विरोध किया था, ये कुछ तस्वीरें वहां से उठाई गई है। और उसके बाद आसाराम केस भी आप सब जानते हैं। आसाराम बापू केस, आसाराम बापू इज ए सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअलिटी असsaulting a minor girl. The case garnered significant media attention and highlighted the issue of child sexual abuse by people in position of power. तो इस आसाराम केस के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर एक माइनर गर्ल ने जो है केस किया था, उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इस केस में आप इसको केस को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वो आसाराम बापू हैं। और द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल जो गुड़गांव का था, वहां पर भी एक केस हुआ था। द रियान इंटरनेशनल स्कूल केस, ए 7-year-old boy was found dead in the school premises and the school bus conductor was accused of sexually assaulting and murdering him. The case sparked widespread protest and raised concern about the safety of children in education institutions. तो दोस्तों ये रियान स्कूल में ये बच्चे का जो मर्डर हुआ था, शुरुआत में तो ये पता चला था कि इस पर कोई सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, लेकिन बाद में एजेंसियों ने जांच की तो पाया गया कि सेक्सुअल असोल्ट नहीं हुआ था इस बच्चे पर, किसी और सीनियर क्लास के बच्चे ने इसका मर्डर किया था एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत में बट यही पता चला था कि इस बच्चे पर कोई सेक्सुअल असोल्ट हुआ है। ये फिर उसके जस्टिस के लिए मूवमेंट चलाया था लोगों ने इस बच्चे के लिए। और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि these cases among other have brought the issue of child sexual abuses to forefront and underscored the importance of the POCSO Act in protecting children. The act has been instrumental in bringing perpetrators justice and ensuring that child victims receive the support and protection they need. ये कंक्लूजन में हम पढ़ते हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट बना है ये बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा कानून है और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये कानून बेहतरीन साबित हुआ है। अब जो भी बच्चों के प्रति निर्दयता दिखाने की कोशिश करेगा उसको सीवियर से सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, उसको डेथ पेनल्टी भी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के अंत में ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों के प्रति दया दिखाएं, बच्चों के प्रति जो है बच्चों के हर व्यक्ति के प्रति दया दिखाएं। इस प्रकार की जो है पशुता कोई भी व्यक्ति ना दिखाए, चाहे बच्चा है चाहे किसी और के प्रति, इस तरह की पशुता हमें नहीं दिखानी चाहिए और सोसाइटी के एक अच्छे नागरिक हमें बनना चाहिए।
डिसएडवांटेज ऑफ दिस एक्ट की बात करें तो मिस यूज ऑफ द एक्ट, कभी कभी क्या होता है निर्दोष भी जो है उसको भी दोषी बना दिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है न्यायिक व्यवस्था में, तो या सबूतों के अभाव में तो मिसयूज भी होता है। इन सम केसेस द एक्ट हैज बीन मिसयूज लीडिंग टू फॉल्स एक्यूजेशन एंड अनवांटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है, झूठे केस भी होते हैं, और उसमें जो है इस केस का जो है मिसयूज भी होता है। Lack of awareness and implications, or despite the act provisions, challenge remain in terms of awareness and effective implementation at the grassroots level। तो ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर इस कानून के तहत काम करना पड़ेगा, लोगों को इस कानून के बारे में बताना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, तो इस कानून का जो है सही उपयोग हो सकेगा। अपन कह सकते हैं लोगों को जागरूकता होनी चाहिए और अपराधियों में भी डर होना चाहिए कि भाई इस तरह का एक कानून है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें इस तरह की पेनल्टी या इस तरह का पनिशमेंट हमें मिलेगा। स्टिग्मा एंड सोशल प्रेशर्स, चाइल्ड विक्टिम एंड देयर फैमिलीज ऑफन फेस सोशल स्टिग्मा एंड प्रेशर हाइंडरिंग देयर एबिलिटी टू कम फॉरवर्ड द सीक जस्टिस। ये एक स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक, तो समाज में एक कलंक भी माना जाता है इस तरह का। अगर कोई बच्चे के ऊपर इस तरह से असोल्ट होता है तो उस पर और उसके परिवार पर एक प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव होता है, एक जो है कि कलंक भी कह सकते हैं हम इसको, इस तरह से होता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों की जो आइडेंटिटी उसको जो है उजागर नहीं करना चाहिए, ये भी इस पॉक्सो एक्ट में कहा गया है। Inadequate support services. While the Act emphasizes victim support, the availability and accessibility of adequate counseling and rehabilitation services remain in concern। लेकिन इसमें अभी भी कुछ और चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है कि जो विक्टिम है उसको, जो पीड़ित हुआ है बच्चा, उसको जो है उसके पुनर्निवास की और उसके लिए जो जरूरी कदम है सरकारों को उठाने चाहिए और इस एक्ट में और ऐड चीजें ये करनी चाहिए। ठीक है, नीड फॉर फर्दर अमेंडमेंट, कुछ और अमेंडमेंट, कुछ और बदलावों की भी जरूरत है इस कानून में। नीड फॉर फर्दर अमेंडमेंट, द एक्ट हैज undergone amendments to address certain shortcomings, but there is still a need for continuous review and refinement to ensure the effectiveness। हालांकि समय समय पर बदलाव हुए हैं इस कानून में, लेकिन और बदलावों की जरूरत है ताकि इस एक्ट को जो है और सख्त बनाया जाए, ताकि अपराधी जो है किसी भी प्रकार का अपराध करने से पहले डरे। तो यहाँ पर ये पूरी बात हम कंक्लूजन की कर चुके हैं और यहाँ पर इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। और जो बच्चे एयरफोर्स फेज 2 के लिए टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन टॉपिक है, वो टॉपिक पढ़ें और इस टॉपिक को अच्छे से याद करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से बात करें, और आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।